सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ हेमिकोडेटा। तो शुरुआत करते हैं अपन। इसके अंदर अपन बढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन में अपन इसकी डेफिनेशन और इसके मेजर कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन के बाद अपन इसकी एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा और उसके अंतर्गत अपन यहाँ 4 फाइलम्स के साथ इसकी एफिनिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो हेमिकोडेटा क्या है? एक प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट या इनवर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट की भांति इनका वर्णन कर सकते हैं अपन, और उसका कारण है कि इसके अंदर क्या होती है, वास्तविक नोटोकोड उपस्थित नहीं होती। ठीक है, इस वजह से इनको दोनों फाइलम से अलग फाइलम में हेमिकोडेटा के अंतर्गत रखा गया। अब हेमिकोडेटा शब्द को अपन अगर समझे तो हेमी का मतलब होता है अर्ध या आधा, हाफ, और कोड का मतलब होता है रज्जु, यानी कि आंशिक कोडेड। ठीक है, और ये एक निर्विवादित रूप से सत्य है कि ये क्या है, वर्म लाइक एकल या लिविंग और एंट्रोसील प्राणी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो कैरेक्टर्स के अंदर बात करें अपन तो ये क्या है कि इनकी बॉडी क्या होती है, कोमल, बंगुर और वर्म लाइक होती है। इसके अलावा अखंडित, द्विपार्श्विक और त्रिजनन स्तरीय होती है। दूसरा और इंपॉर्टेंट, इनका शरीर क्या होता है, 3 विशिष्ट भागों का बना होता है। पहला प्रोविस, जिसको बोलते हैं सुंड, डायग्राम में दिख रहा होगा। दूसरा कॉलर और तीसरा ट्रंक यानी धड़। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो इनकी जो प्रोविस वाली स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है, बक्कल डाइवर्टिकुलम, जो क्या है कि प्रारंभ में क्या इसको समझा गया था, नोटोकोड, पर वास्तव में ये नोटोकोड नहीं होकर क्या है, एक बक्कल डाइवर्टिकुलम, यानी कि इसको मुख अंधनाल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख अंधनाल, यानी बक्कल डाइवर्टिकुलम। इसके अलावा अगर आगे बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि स्केलेटल टिश्यू का अभाव होता है। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर क्लोम दरारें उपस्थित होती है। ठीक है, अगला बात करें तो इनकी जो देह भित्ति होती है या शरीर की भित्ति में एपिडर्मिस की केवल एक लेयर पाई जाती है और इसके अंतर्गत डर्म्स एब्सेंट होती है, यानी कि डर्मिस एब्सेंट होती है, केवल सिंगल लेयर एपिथेलियम पाई जाती है। नेक्स्ट, इसकी जो देह गुहा होती है वो एंट्रोसील टाइप की होती है और 3 भागों में डिवाइड होती है, प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील। ठीक है, इसके अलावा इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सरल प्रकार का एवं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें एक केंद्रीय कोटर, एक स्पंदनशील हार्ट वेसल्स और पार्श्व वाहिकाएं एवं कोटर द्वारा परस्पर संबंधित एक पृष्ठ एवं एक अधर 2 अनुदैर्ध्य वाहिकाएं होती है। दूसरा, इसका जो उत्सर्जन होता है वो क्या होता है, किसके द्वारा होता है, प्रोबिस के अंदर एक स्ट्रक्चर स्थित होती है ग्लोमेरुलस, उसके द्वारा उत्सर्जन होता है। ठीक है, तीसरा, अगला 10वां बात करें अपन तो इनके अंदर क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। मुख्य रूप से लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। अगला, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और ये कहाँ है, समुद्र में होगा। ठीक है, समुद्री जल में होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रकार से होता है और इसकी लार्वा अवस्था होती है टोनेरिया लार्वा अवस्था। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हेमिकोडेटा को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, एंट्रोप्लूरेस्टा, इसका अगर अपन सब का डिवीजन करें तो एंट्रो का अर्थ होता है गट और प्लूनेस्टोन का मतलब होता है ब्रूथेड, यानी कि आहार नाल श्वासित प्राणी। ये इस वर्ग के प्राणी क्या होते हैं, इनका शरीर लंबा और वर्म रूपी यानी कर्मी रूप, जिनको बोलते हैं
टंग वर्म, क्या बोलते हैं? टंग वर्म। और इसका एग्जाम्पल है बेनिनोग्लोसिस और स्केग्लोसिस और प्रोटोग्लोसिस और टाइकोडेरा। ठीक है, इसमें से यहाँ बेनिनोग्लोसिस का डायग्राम आप देख ही चुके हो उधर, और ये है स्केकोग्लोसिस, सेकोग्लोसिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास इसकी, टेरोब्रेंकिया। टेरो का अर्थ होता है फीदर्स और ब्रेंकियन का अर्थ होता है गिल्स, यानी कि फीदर लाइक गिल पाए जाते हैं इनके अंदर। इनका शरीर क्या होता है? छोटा और आधार पर चिपके हुए होते हैं। इनकी जो प्रोविस होती है वो क्या है? ढाल के समान होती है। ठीक है, डायग्राम एक को छोड़कर बाकी सभी इसी क्लास के प्राणी हैं। ठीक, अब बात कर, इसको दो क्लास के अंदर डिवाइड किया गया। इसके अलावा इस वर्ग की एक और विशेषता है कि इनकी कोलर के अंदर पक्षमाभी भुजाएं पाई जाती है। इसको दो ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। पहला है रेब्डोप्लूराइडा, और उसका के अंदर एक ही जीनस है, वो है रेब्डोप्लूरा, और उसका एक उदाहरण है, उदाहरण ये वाला सी, और इसी के भाग है ई और एफ। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये क्या है कि इसके कोलर में दो स्पर्शक युक्त भुजाएं होती है और इसमें गिल छिद्रों का अभाव होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है सेफेलोडिस्डा। सेफेलोडिस्डा का एग्जाम्पल है सेफेलोडिस्कस, और दूसरा है इसका एग्जाम्पल एटुबेरिया, एटुबेरिया, और उसका डायग्राम है बी और डी वाला। अब इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें एक जोड़ी गिल छिद्र पाए जाते हैं और कॉलर में कई स्पर्शक भुजाएं होती है। देखो कॉलर के अंदर कई स्पर्शक भुजाएं मिलती है। अब बात करते हैं इसकी एफिनिटीज के बारे में। तो एफिनिटीज के बारे में बात करें तो इसके जो वर्गीकरण अण की जो स्थिति है वो बार बार बदलती रही है। एनिमल किंगडम में हेमिकोडेटा की जो वर्गीकरण स्थिति है वो बार बार बदलती रही है, और इसका प्रमुख कारण ये क्या है कि ये अपने पास के फाइलम्स के साथ मिलते जुलते कैरेक्टर्स दिखाता है। उसमें अपन यहाँ आज बात करेंगे एनिलिडा के साथ इसकी समझौता या एफिनिटीज, इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा के साथ, और फिर यूरोकोडेटा के साथ, और फिर सेफेलोकोडेटा के साथ इसकी समझौता। तो सबसे पहले अपन सर शुरू करते हैं एफिनिटीज विथ एनिलिडा। तो एक प्राणी शास्त्री हुए थे पेंजल, जिन्होंने सबसे पहले हेमिकोडेटा की समझौता एनिलिडा के साथ बताई थी। ठीक है, अब इसकी सिमिलरिटीज की बात करें, एनिलिडा के साथ ये क्या क्या सिमिलरिटी साथ आता है, तो दोनों की जो बॉडी की जो शेप होती है वो क्या होती है? समान होती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा, दोनों क्या है? बिलकारी प्राणी है, और दोनों के अंदर आसन की विधि समान होती है। इसके अतिरिक्त कास्टिंग भी समान होता है। दोनों में हृदय आहार नाल के पृष्ठभाग में स्थित होता है। इसके अलावा रुधिर परिवहन की दिशा भी दोनों में समान होती है, और इसके अलावा दोनों की तंत्रिका तंत्र में भी कुछ समानताएं पाई जाती। इसके अलावा बेनिनोग्लोसिस के परिवर्तन में टोनेरिया लार्वा बनता है, जो कि एनिलिडा के ट्रेकोफोर लार्वा के साथ कुछ समानता रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी असमानताओं के बारे में। असमानताओं के बारे में अपन बात करें तो क्या है कि इनके अंदर डोर्सल नर्व एब्सेंट होती है। किनके? एनिलिडा समुदाय में पृष्ठ तंत्रिका नहीं पाई जाती एनिलिडा के अंदर। इसके अलावा गिल स्लेट एनिलिडा में अनुपस्थित होते हैं, और इसके अलावा बेनिनोग्लोसिस के अंदर क्या पाई जाती है? स्टोमोरज्जु या स्टोमोकोड पाई जाती है, जो कि एनिलिडा में अनुपस्थित होती है। इसके अलावा ट्रेकोफोर जो लार्वा होता है उसमें ब्लास्टोपोर क्या बनाता है? मुख बनाता है, जबकि टोनेरिया लार्वा में ब्लास्टोपोर किसका निर्माण करता है? गुदा का निर्माण करता है। ये इन दोनों में कुछ एसिमिलिटीज या डिसिमिलिटीज है। अब बात करते हैं अपन एफिनिटीज विथ
इकाइनोडर्मेटा के साथ। तो उसके साथ सिमिलरिटीज की बात करें अपन, तो सबसे पहले क्या होता कि दोनों में तंत्रिका तंत्र क्या होता है, कम विकसित होता है, दोनों में सिमिलरिटी। और इसके अलावा तंत्रिका तंत्र क्या होता है, एपिडर्मल तंत्रिका जालक का बना होता है दोनों में। इसके अलावा हार्ड वेसिकल्स व ग्लोमेरुलस हेमिकोडेटा और इकाइनोडर्मेटा में समान संरचना व कार्य का काम करते हैं। इसके अलावा दोनों के क्या है, हैबिटाट और इकोलॉजिकल नीड्स में भी समानता होती है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटीज भी दोनों में मिलती है। कैसे कि दोनों में क्लीवेज और गेस्टुलेशन में बहुत अधिक समानताएं होती है, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा में। इसके अलावा टोनेरिया तथा बाइपिनेरिया लार्वा में लंबवत रोमा भी पट्ट संरचनाएं मिलती है। इस प्रकार से अपन बात करें तो हेमिकोडेटा सर्वाधिक सिमिलरिटी दर्शाता है इकाइनोडर्मेटा के साथ। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंसेस की, असमानताओं की बात करें तो बाइपिनेरिया लार्वा में आई स्पॉट नहीं पाया जाता, जबकि टोनेरिया लार्वा में पाया जाता है। इसके अलावा इकाइनोडर्मेटा में सीड्स गुहा युग्मित होती है, जबकि टोनेरिया लार्वा में अयुग्मित होती है। इसके अलावा बाइपिनेरिया लार्वा में अनुप्रस्थ रोमाभी पट्ट तथा शीर्ष पट्ट नहीं पाए जाते, जबकि टोनेरिया लार्वा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन एफिनिटीज विथ यूरोकोडेटा। तो यूरोकोडेटा के साथ इसकी सिमिलरिटीज क्या है, तो उनके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले ग्रसनिक की संरचना व गिल छिद्रों का पाया जाना दोनों में समान है। ठीक है। इसके अलावा दोनों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का परिवर्तन समान है। डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों में समान है। इसके अलावा दोनों में वयस्कों में पृष्ठ तंत्रिका रज्जु नहीं पाई जाती। इसके अलावा दोनों में परिवर्तन लार्वा अवस्था द्वारा ही होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंसेस। ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि उपयुक्त समानता होने पर भी दोनों में प्रगाढ़ बंधुता नहीं पाई जाती, कुछ न कुछ अंतर होता है, और उन डिफरेंसेस के बारे में अपन बात करते हैं। बेलेनोग्लोसिस बिल में रहता है, जबकि यूरोकोडेटा जंतु आधार से चिपकर या स्थिर अवस्था में मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा हेमिकोडेटा में शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, जबकि ऐसा यूरोकोडेटा में नहीं होता। यूरोकोडेटा में वास्तविक तंत्रिका रज्जु नोटोकोहड़ पाई जाती है, जबकि हेमिकोडेटा में ऐसा नहीं होता। यूरोकोडेटा में क्या होता है, प्रतिगामी कायांतरण द्वारा वयस्क यूरोकोडेट्स का निर्माण होता है, यानी कि प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है यूरोकोडेटा में, जो इसका स्पेशल कैरेक्टर है, जबकि हेमिकोडेटा में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा बात करें अपन तो कि यूरोकोडेटा में क्या होता है, बडिंग यानी मुकुलन पाया जाता है, जो कि हेमिकोडेटा में नहीं होता। इसके अलावा अपन बात करें तो बेलेनोग्लोसिस में एक आध और बात करें अपन तो बेलेनोग्लोसिस में क्या होता है, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन पाया जाता है, जबकि यूरोकोडेटा में पूर्णतया अनुपस्थित होता है। अतः इससे अपन ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों में बहुत दूर की सजातीयता भी नहीं पाई जाती। कुछ समानताएं पाए जाने के कारण कुछ वैज्ञानिक इनको क्या मानते हैं, दोनों के वंशज एक ही मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अब आगे बात करते हैं अपन आगे कि एफिनिटीज विद सेफेलोकोडेटा। तो पहले सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं। तो दोनों में ग्रसनिक गिल छिद्रों सहित होती है। इसके अलावा सेम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। दोनों में क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, सेफेलोकोडेटा में भी और हेमिकोडेटा में भी। इसके अलावा दोनों में क्या होती है, बॉडी वॉल की एपिडर्मिस की बनी हुई होती है।
इसके अलावा दोनों के अग्रदेव थैलियां आर्केंट्रॉन के समान रूप से बनाती है। दोनों कहने का मतलब दोनों में अग्रदेव थैलियां आर्केंट्रॉन के समान संरचना बनाती है। इसके अलावा दोनों में मेरुदंड दोनों में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डिफरेंसेस की। तो सेफेलोकोर्डेटा क्या है के अंदर अधिक विकसित या बड़ी कृष्णी पाई जाती है, जिसमें गिल दरारें भी बहुत अधिक होती है। इसके अलावा सेफेलोकोर्डेटा में मुखहुड पाया जाता है, जो कि विकसित लक्षण है। वह इसमें विलंब पाई जाती है। इसके अलावा पृष्ठ रज्जु शीर्षक भाग तक फैली हुई होती है। इसके अलावा बात करें तो लार्वल स्टेज अब्सेंट होती है, किसमें? सेफेलोकोर्डेटा के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें तो एंडोस्टाइल पाया जाता है। और लास्ट अपन बात करें तो इसमें देवगुआ एट्रियम में के परिवर्तन के कारण बहुत छोटी होती है। इनकी जो देवगुआ होती है वो एट्रियम के परिवर्तन के कारण बहुत ही छोटी होती है। इस तरीके से अपन ने इसकी सिमिलरिटीज के बारे में बात करी। अब इसके निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकला इस बात से? तो उपरोक्त वर्णन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हेमिकोर्डेटा एक और इकाइनोडर्मेटा के साथ एफिनिटीज प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर कोर्डेटा के फाइलम के साथ भी। प्रश्न यह है कि इसे कोर्डेटा में रखा जाए या नहीं। तो हाइमन ने इसको क्या है कि इनको हेमिकोर्डेट निश्चित रूप से सामान्य आकार की व संरचना में से अकशेरुकी है तथा ये इकाइनोडर्मेटा के अधिक निकट है। अतः वर्तमान में इन्हें क्या है, कशेरुकियों के अंतर्गत एक स्वतंत्र फाइलम के रूप में रखा गया या माना गया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ आई होगी। धन्यवाद।